हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सभी भाइयों का स्वागत है। सभी जो प्लेयर पंटर क्रिकेट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं या लॉस में हैं, उन सभी भाइयों का इस वीडियो पर स्वागत है। मेरे भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बायो में कमेंट बॉक्स में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है। व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे भाई जाओ ज्वाइन करो। आज के वीडियो का टॉपिक है मेरे भाई मैच का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर, क्रिकेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। मैच का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर कौन सा होता है जो मैच का टर्निंग पॉइंट बदल सकता है, ये ओवर गेम बदल सकता है मेरे भाई। वो कौन सा ओवर होता है या वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है मेरे भाई मैच में। तो अक्सर पंटर्स बात को समझकर यही सोचता होगा कि भाई या तो 15 ओवर या 18वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि 18वें ओवर में ही हमेशा गड़बड़ होती है। या तो चेज के फेवर में या डिफेंड के फेवर में 18 लास्ट के 3 ओवर ही मैच को डिसाइड करते। तो ऐसा बोल सकते हो, लेकिन मेरे भाई ऐसा 20% आप चांसेस बनता है। 100% में से 20% यानी 2%, यानी 10 अगर मैचेस में अगर आप ये चीज़ यूज़ करोगे तो आपके 2 मैच आपके फेवर में आएंगे, तो 8 मैच में आपका लॉस जाएगा अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे। और डिप्रेशन में और पजड हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है ना। डिप्रेशन में चले जाओगे भारी तरीके से कि भाई लास्ट के मोमेंट आप समझ रहे हो ना, बीपी हाई हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। बहुत बार 80% बीपी हाई होगी, 2% आप प्रॉफिट में जाओगे कि हाँ भाई अब प्रॉफिट मिला है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मेरे भाई बताना चाहता हूँ मैच के कुछ इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं। कब होते हैं इंपॉर्टेंट ओवर्स मेरे भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मैच का इंपॉर्टेंट ओवर होता है फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट ओवर। ठीक है ना। उस ओवर में आपको पता चलता है कि कितना रन बने हैं फर्स्ट ओवर में, और फर्स्ट बॉल पर क्या आया है और सेकंड बॉल पर क्या आया है। अक्सर अगर आप देखोगे, नोटिस कर लेना मेरे भाई इस बात को, कि अगर फर्स्ट बॉल पर चौका आता है मैच की पहली बॉल पर, है ना, मैच के फर्स्ट ओवर में फर्स्ट बॉल पर अगर चौका आता है तो कई बार 99% चांसेस यही रहते हैं कि कई बार मैचेस चेज होते हैं, चेज के फेवर में जाते हैं, यानी चेज वाली टीम यानी सेकंड वाली बैट वाली टीम जीत जाती है मैच को। अक्सर आप नोटिस कर लेना इस चीज़ को। तो मैच का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है फर्स्ट ओवर। फर्स्ट ओवर में आपको डिसाइड होता है कि मैच किसके फेवर में जाने की संभावना है, किसका मोमेंटम अच्छा है, किसकी टाइमिंग अच्छी है, कौन से प्लेयर अच्छे हैं और कितना ओवर रन बना है फर्स्ट ओवर में। ठीक है ना। क्योंकि 15 या 14 से अबाव अगर रन बनता है तो मैच हमेशा चेस के फेवर में जाता है, तो ये आपको पता चलता है। और कई बार 9 रन बनते हैं फर्स्ट ओवर में तो डिफेंड के फेवर में जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ टोटके स्ट्रेटेजी एनालिसिस कर रखी है आपके भाई ने, जिस आधार पर आपको बता रहा है कि मैच का पहला ओवर इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मैच का ओवर इंपॉर्टेंट होता है भाई 15 ओवर। ठीक है ना। 15 ओवर में फर्स्ट बॉल पर क्या आया है वो डिसाइड करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 15 ओवर के बाद स्कोर और सेशन यस होता है 20 ओवर का। ठीक है ना मेरे भाई। तो वहीं पर डिपेंड करता है कि 20 ओवर का सेशन क्या आ रहा है। 220 अगर 20 ओवर का सेशन आ रहा है और आपको यहाँ दिख रहा है कि 15 ओवर में फर्स्ट बॉल पर चौका है, तो सेशन नोट हो जाएगा मेरे भाई, लंबी नोट हो जाएगी। याद रखना, लंबी नोट हो जाएगी और ये मैच चेज हो जाएगा। तो 15 ओवर भी मैच का डिपेंड करता है कि भाई उस ओवर में क्या हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होता है। इसके बाद होता है भाई 16वां ओवर। 16वें ओवर में अगर चौथा विकेट आता है टीम का, फर्स्ट बैट वाली टीम का फोर्थ विकेट अगर 16वें ओवर में आता है तो वो मैच चेस के फेवर में चला जाता है। इजी भाई, इजी चेस के फेवर में चला गया वो मैच को, समझ के चलना। तो 16वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ओवर होता है भाई 20वां ओवर। 20वें ओवर में क्या हुआ, कितना स्कोर बना है। 19 रन अगर 20वें ओवर में बनता है, 16 रन अगर 20वें ओवर में बनता है, 19 बनता है तो चेस के फेवर में जाने की संभावना बनती है। 16 अगर बनता है 20वें ओवर में तो डिफेंड के फेवर में जाने की संभावना बनती है। और लास्ट बॉल पर क्या होता है, 20वें ओवर में 6 आया है, चौका आया है या विकेट आया है। विकेट आता है तो डिफेंड के फेवर में, 6 आता है मतलब डिफेंड या जैकपॉट दोनों हो सकता है, और चौका आता है तो चेस के फेवर में जाने की संभावनाएं बनती है 20वें ओवर में मेरे भाई। तो 20वां ओवर भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर होता है सेकंड इनिंग का फर्स्ट ओवर मेरे भाई। सेकंड इनिंग का फर्स्ट ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर होता है हर प्लेयर और हर पंटर के लिए, क्योंकि वही ओवर डिसाइड करता है कि आपको इस मैच में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है मेरे भाई। क्योंकि मैं वही, मेरे जितने भी पंटर हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, मैंने लगभग कई भाइयों को मैंने ये मान के चलो 5-10 हज़ार लोगों को समझा चुका हूँ कि कब एंट्री लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, और वो फॉलो भी करते हैं मेरे भाई। ये भाई सेकेंड इनिंग में फर्स्ट ओवर देखने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है हमेशा। ठीक है, किसी भी मैच में, क्योंकि आपकी एनालिसिस, टाइमिंग, मोमेंटम सब आपको उसी मैच में पता चल जाता है, उसी ओवर में पता चल जाता है कि कितना कुछ हो चुका है ना। आपने टोटल 21 ओवर वेट किया है, 21 ओवर के बाद आप डिसीजन लोगे कि आपका डिसीजन कितना परफेक्ट होगा, ये आप सोचो जरा। ठीक है ना। क्योंकि आपने पूरे मैच को समझा है। आप फर्स्ट ओवर में स्टार्ट होते ही मैच में एंट्री ले रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या समझ रहे हो मैच को, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आपने पूरे 20 ओवर फर्स्ट इनिंग के देखा है और सेकंड इनिंग का फर्स्ट ओवर भी देखा है कि सेकंड इनिंग वाली टीम क्या कर रही है फर्स्ट ओवर में। ठीक है, पता चल रहा है कि वो टीम कैसी है, वहाँ पर भी आपको पता चल रहा है। विकेट आया है या फिर 14 रन बने हैं
या फर्स्ट बॉल पे चौका है, क्या हुआ है, मोमेंटम आपको वहीं पर डिसाइड होगा कि भाई इस मैच में क्या हुआ है। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2 टोटके लग जाएंगे, लेकिन सेकंड इनिंग में फर्स्ट ओवर में ही आपको एक और टोटका आपका लगेगा, तब जाके आपके टोटल 3 टोटके बनते हैं। और कितने भाइयों को मैंने बता दिया, अगर तीन टोटके अगर आपके मैच में लग जाते हैं मेरे भाई, तो ये मान के चलो मैच जैकपॉट बनता है। 100% रेशियो, 100% रेशियो जैकपॉट बनेगा वो मैच। 4 टोटके लग गए तो 200% है मेरे भाई कि भाई मैच तो उड़ना ही है किसी भी हालत में, ठीक है, दोनों तरफ मैच उड़ेगा ही उड़ेगा, ये मान के चलो। तो डिसाइड कब होता है, सेकेंड इनिंग के फर्स्ट ओवर में, तब जाकर आप समझते हो कि भाई हाँ यहाँ पर मुझे समझ में आया कि अब मेरे को एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, सीधा सीधा आपको समझ में आ चुका है। लेकिन आपने पूरे एनालिसिस किए, पहला ओवर देखा है, 15 ओवर देखा है, 16वां ओवर देखा है, 20वां ओवर देखा है, फर्स्ट ओवर देखा है सेकंड इनिंग का, ये सारी चीज़ें देखिए। विकेट कीपर आउट हुआ है नहीं हुआ है, कैप्टन आउट हुआ है नहीं हुआ है, किसने टॉप रन बनाए हैं फर्स्ट इनिंग में, 100 किसने मारा है, अगर 100 मारा है तो क्या होगा, बहुत सारी संभावनाएं बनती है मेरे भाई, ठीक है ना। विकेट कीपर अगर 100 रन या 100 से ज़्यादा रन मार देता है फर्स्ट इनिंग में, तो सेकंड इनिंग के चांसेस बन जाते हैं कि मैच चेज हो। ये कुछ टोटके, कुछ एनालिसिस है जो मैंने कर रखी है, जो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर बताता हूँ। तो याद रखें इंपॉर्टेंट ओवर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ओवर, 15वां ओवर, 16वां ओवर, 20वां ओवर और सेकंड इनिंग का पहला ओवर मेरे भाई। ये 5 ओवर आपको इंपॉर्टेंट होते हैं मैच के, जिनमें आपको डिसाइड होता है। ये 5 ओवर आप एनालिसिस करते हो 5 ओवर की। सेकंड इनिंग के फर्स्ट ओवर की एनालिसिस करने के बाद आप एंट्री लेते हो मेरे भाई, परफेक्ट एंट्री होती है वो मेरे भाई, सबसे परफेक्ट एंट्री वही होती है, क्योंकि उस एंट्री पर आपका लॉस कम होता है और आपकी प्रॉफिट की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रॉफिट की संभावनाएं ज़्यादा होती है। यानी ये सब मान के चलो कि 80 to 90% आपकी कैलकुलेशन बैठती है, और 80 to 90% यानी 100 में से 80 मैच आपके पास होते हैं भाई, 80। आप समझ रहे हो, 20 मैच फेल भी हो जाते हैं ना, तो 80 मैच कितने रेट में, 20 पैसे की रेट में, 15 पैसे की रेट में, 10 पैसे की रेट में आपको मैच मिलेंगे। यानी 1000 के आपको 10,000 सीधा सीधा आपको मिलता है, कैलकुलेशन अगर आप लगाओगे इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से कैलकुलेशन आप लोगों के लिए लगाता हूं, और टेलीग्राम पर भी यही सारी अपडेट्स देता हूं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं जो भी मैंने आपको बता दिया, जो मैं परफेक्ट तरीके से सोचता हूं और समझता हूं, और इन्हीं चीज़ों को मैं टोटकों के थ्रू ऑब्जर्व करके आप लोगों को बताता हूं मेरे भाई, और यही चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहा हूं पिछले 2020 से मेरे भाई, ठीक है ना, 20-21 से मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, लगभग 5-6-7 साल हो चुके हैं आप लोगों को बताते हुए मेरे भाई, ठीक है। और कई सारे भाइयों को पता चल चुका है कि क्या करना है। मैंने अपने टेलीग्राम पर एक स्ट्रेटजी भी डाल रखी है, उस स्ट्रेटजी का पूरा फॉर्मेट डाल रखा है, जाकर देख लें आप लोग, उसमें भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने एनालिसिस यूज़ करी है, और ये इन्हीं ओवरों में ही काम आती है मेरे भाई। इन्हीं ओवरों होने के बाद ही आपको पता चलता है कि मैच में कब एंट्री लेनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, फॉलो करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बायो में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।